हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वीडियो को आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था कि मैथ्स की स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूं एसएससी सीजीएल मेंस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये, आप मेरे एक सवाल का जवाब दो कि ये दो दीवार आपके पास आपको दिख रही है। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि कौन सी दीवार में सीमेंट लगानी पड़ेगी और कौन सी दीवार में आपको ब्रिक्स यानी कि ईंटें आपको लगानी पड़ेंगी। इस सिंपल से क्वेश्चन का पहले आपको आंसर करना है। तो यार ऑब्वियस सी बात है कि जो दीवार आपको लेफ्ट में दिख रही है उसमें सब कुछ परफेक्ट है ऑलमोस्ट, बस यहाँ पर आप थोड़ी सी सीमेंट भर दो तो काम चल जाएगा। ठीक है, ये परफेक्ट हो गई दीवार। अब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यार जो दीवार मेरे राइट में है, ठीक है, उसमें मुझे ईंटें लगानी पड़ेंगी। उसमें सीमेंट से काम नहीं चलेगा। इसमें अगर मैं सीमेंट भरने की कोशिश करूंगा तो वो वेस्ट एफर्ट है एकदम। क्यों वेस्ट है? क्योंकि पहले तो भरने में बहुत ही डिफिकल्टी होगी, और अगर भर भी गई तो ये दीवार काफी कमजोर रहेगी। ठीक है, इसको कोई भी तोड़ जाएगा आके। इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक बेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी प्रिपरेशन के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो यहाँ पर दो कैटेगरी में खुद को डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी वो है, ये पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी जिन लोग की प्रिपरेशन कंप्लीट है, यानी कि उनको सारे कॉन्सेप्ट पता है, उन्होंने सारे चैप्टर अच्छे से करे थे प्री से पहले ही। देखिए काफी लोग प्री से पहले ही मेंस की प्रिपरेशन करके चलते हैं। ठीक है, पूरी मैथ्स को कवर करते हैं, तो ये फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। अब जिन लोगों ने केवल प्री के लिए पढ़ाई करी थी, इंपॉर्टेंट चीजें देख ली, प्रीवियस ईयर लगा ली थोड़े बहुत, ठीक है, तो वो सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में हो? उसके लिए आप लोग एक काम करना, आप लोग कोई भी मॉक टेस्ट दे लेना। हालांकि रेफरेंस के लिए मैं आपको बोल देता हूँ कि आप टेक्स्ट बुक को उठाना। ठीक है, टेक्स्ट बुक को आप लोग जो सीजीएल मेंस का मॉक 1 होगा मैथ्स का, वो आप दे देना। पूरे 100 क्वेश्चन आप लोग लगाना 2 घंटे के अंदर। ठीक है, अच्छे से आप लोग उस पेपर को देना, और उसमें जो आपके नंबर आएंगे उससे हम लोग यहाँ पर दो कैटेगरी में बच्चों को बांट देते हैं। पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो लोग उसमें 135 प्लस स्कोर करेंगे। ये वो लोग हैं जिनकी तैयारी तो है, बस प्रैक्टिस की थोड़ी बहुत कमी है। ठीक है, उनको सारे कॉन्सेप्ट पता है पहले से, तो वो अगर थोड़ा बहुत सीमेंट भरेंगे दीवार में तो उनका काम चल जाएगा। ठीक है, दूसरी कैटेगरी में कौन आएगा? जिसके नंबर 125 से कम आए इस मॉक के अंदर। ठीक है, जिनके नंबर 125 से कम आएंगे यानी कि उनकी तैयारी में थोड़े बहुत लूप होल्स हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग बहुत पीछे रह जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इनफैक्ट बहुत से लोग इस स्टेज में होंगे सेकंड कैटेगरी में, फर्स्ट कैटेगरी वालों से ज्यादा नंबर स्कोर करेंगे फाइनली। ठीक है, पर मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपको यहाँ पर कुछ टॉपिक्स अब अलग से करने पड़ेंगे। कुछ ना कुछ आपके वीक पॉइंट्स रहे होंगे। हो सकता है कि आपने मेंजुरेशन के अंदर वो ना पढ़ा हो, पिरामिड्स वगैरह। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए केवल मैं बोल रहा हूँ, आपने हो सकता है मेंजुरेशन के अंदर पिरामिड्स ना पढ़े हो सकता है आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कंबाइंड रेशियो वाला मेथड ना सीखा हो। ठीक है, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए मैथ्स के अंदर, अर्थमेटिक और एडवांस के अंदर सेपरेटली। तो कुछ चीजें आपने अभी तक शायद टॉपिक्स ऐसे कुछ हैं जो आपने अभी तक नहीं टच करे हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि आपकी नॉलेज थोड़ी सी कम पड़ रही है मॉक के अंदर। ठीक है, तो इसमें आपको ये करना है, पहले मैं सेकंड कैटेगरी को बता रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ी और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको कोई एक कोर्स पूरा करना पड़ेगा मैथ्स का। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा करना है, तो मैं आपको बोलूंगा कि अभिनय शर्मा सर का, ठीक है, अभिनय शर्मा सर का आप लोग 88 डेज जो मेंस कोर्स है, यूट्यूब पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी उनके चैनल पर। ठीक है, 88 डेज का एक मेंस का कोर्स है, वो आप पूरा कंप्लीट करो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपको इसको करने में 88 डेज लग जाएंगे, आप डेली 2 वीडियो देख लो, या फिर जो टॉपिक आपको वीक लग रहा है आप केवल उसकी वीडियो देख लो एडवांस के अंदर, या फिर किसी और टॉपिक के अंदर। ठीक है, अर्थमेटिक के अंदर। तो वो आपके ऊपर है, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा टॉपिक वीक है। ठीक है, वो आपको मॉक टेस्ट से पता चल जाएगा, सीधी बात है। तो उन लोग को तो ये करना पड़ेगा। जिन लोग के 135 के ऊपर आ गए, वेल डन। ठीक है, मतलब पहले मॉक के अंदर इतने नंबर लाना बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को इन लोग के कंपेरिजन में थोड़ी सी कम मेहनत करनी है, पर आपको मॉक टेस्ट पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग अब एकदम आराम कर सकते हो कि आपका सब कुछ तैयार है, बिल्कुल भी नहीं। 135 कोई बहुत ज्यादा नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, आपको भी बहुत आगे तक जाना है। ठीक है, तो आप लोग को यार केवल मॉक टेस्ट लगानी है, केवल मॉक टेस्ट। एक आधा टॉपिक जो होगा वो मैं आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि होगा क्या कि जो सीमेंट है ना, ये वो कंटेंट है जो अभी भी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि हो सकता है कि आपने आईसीएआर टेक्नीशियन के क्वेश्चंस ना करे हो, इसीलिए आपके कुछ क्वेश्चन रह गए। ठीक है, क्योंकि आईसीएआर टेक्नीशियन में कुछ सवाल ऐसे थे जो बहुत अच्छे लेवल के थे। हो सकता है कि आपने सिलेक्शन पोस्ट के सवाल ना करे हो। ठीक है, तो कुछ कंटेंट जो मिसिंग रह जाता है ना, वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता रहूंगा अपने चैनल पर, जिससे आपकी जो तैयारी होगी वो आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, आपके कुछ कुछ क्वेश्चन जो आप मॉक में आपको
पहले करने पड़ रहे थे स्किप, वो अब आपके पूरे होने लगेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं जो आपको कंटेंट दूंगा वो सीमेंट का काम करेगा। हालांकि पूरा कोर्स कंप्लीट करवाना मेरे लिए पॉसिबल इसीलिए नहीं होगा क्योंकि मैं खुद एक एस्पायरेंट हूं, आपको पता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ा दूं, ठीक है। वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हालांकि मैं ट्राई जरूर करूंगा कुछ कुछ टॉपिक्स में ऐसा कंप्लीट करने के लिए। पर मैं आपको ये बता दूं कि एक बार कोर्स आपको अच्छे से करना पड़ेगा और ये आपको अभी करना है, ठीक है। आप इसको बाद में नहीं कर सकते कि मेन से आप 1 महीने पहले कर लोगे, तब केवल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो जिन भी लोग के कुछ टॉपिक्स वीक है, आपको यही एकदम परफेक्ट टाइम है उनको कंप्लीट करने का। यहाँ से पूरा कर लेना, किसी पेड कोर्स के पीछे मत भागने लगना यार, क्योंकि पेड कोर्स में पता है क्या होगा, आपका समय खराब होगा, ठीक है। जो चीज आपको पहले से पता है, जैसे लेट्स सपोज आपने पेड कोर्स खरीद लिया। मैं क्यों बोलता हूँ कि पेड कोर्स मत लेना, इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि लेट सपोज आपने किसी भी एक टीचर XYZ का पेड कोर्स लिया। अब वो कहां से शुरू करेगा, वो एक परसेंटेज से शुरू करेगा। फिर आपको परसेंटेज पड़ेगा, फिर आपको रेशियो प्रोपोर्शन पड़ेगा, हो सकता है बीच में कुछ और पढ़ा दे एडवांस का। पर यार ये सब तो आपको पहले से आता होगा ना, तभी तो आप प्री में इतना अच्छा परफॉर्म करके आए हो, ठीक है। ये समझ रहे हो आप लोग कि जो चीज आपको पहले से आती है, जो चीज आपने पहले से पढ़ रखी है, वो बार बार पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी कोर्स में अपना समय मत वेस्ट कर देना, उसमें मत फंस जाना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें टैलेंट होता है, पर पेड कोर्स के चक्कर में बेचारे अपना समय खराब करते रहते हैं। इससे एकदम बच जाना, ठीक है। प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं अभी आपको लिख के दे रहा हूं कि जिस स्टूडेंट ने, सब कुछ मैं बताऊंगा कि कहां से प्रैक्टिस करना है, क्या प्रैक्टिस करना है। जिस भी स्टूडेंट ने मैथ्स के 50 मॉक टेस्ट लगा लिए मेंस लेवल के, ठीक है, मेंस के यानी कि पूरी 100 क्वेश्चन, और इंग्लिश के जिसने मिनिमम 30 मॉक लगा लिए, मैं आज लिख के दे रहा हूं कि वो बच्चा 350 से ज्यादा पक्का लाएगा, ठीक है। 350 प्लस उसका स्कोर आएगा 400 में से, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे यार कि ये तो बहुत लोग करते हैं, ठीक है, 50 मॉक टेस्ट तो बहुत लोग देते हैं, इंग्लिश में भी 30 मॉक टेस्ट तो बहुत लोग दे ही देते होंगे जो मेंस की तैयारी करते हैं, लेकिन सबका स्कोर तो इतना नहीं आता। गलत बात है, हर कोई नहीं कर पाता है, यही तो सोचने की बात है। अगर आप डेली एक मॉक टेस्ट भी दोगे ना, तो भी 50 और 30 कितने दिन हो गए, 80 डेज तो ऐसे ही हो गए, ठीक है। और इतने दिन बाद तो आपका मेंस का पेपर भी आ जाएगा, 90 दिन बाद आप मान सकते हो, ठीक है। तो ये बात होती है, करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम लोग को ऐसा लगता है कि कोई रास्ता बहुत आसान है, ठीक है, पर एक्चुअली वो रास्ता बहुत टफ होता है। 50 मॉक टेस्ट का मतलब समझते हो कितने क्वेश्चन हुए, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5000 क्वेश्चन हो गए। जो पेड़ को खरीदने जाओगे ना, उसके अंदर 2000 क्वेश्चन मिलेंगे एट मैक्स, और वो आपका इतना समय खा जाएंगे कि कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है। तो इस पर फोकस ज्यादा करो। मॉक टेस्ट भी तो पढ़ाई है यार, ठीक है। आप लोग ये क्यों सोचते हो कि मॉक टेस्ट केवल उसके लिए होता है, प्रैक्टिस के लिए होता है। मॉक टेस्ट में भी तो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, ठीक है। क्या उनके सॉल्यूशन आपको नहीं मिलते? बिल्कुल मिलते हैं। तो मॉक टेस्ट आपका पूरा फोकस होना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। मॉक टेस्ट पूरी ईमानदारी से दो, ऐसा तो जैसे आप एग्जाम के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है। प्री में जो भी नंबर आते हो क्या फर्क पड़ता है, उसका प्री तो हो गया, चेंज आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है। प्री को एकदम भूल जाओ कि आपने प्री दिया था। जितने भी नंबर हो, कट ऑफ से 2 नंबर ज्यादा हो, 3 नंबर ज्यादा भी हो, उन लोगों ने भी सिलेक्शन लिया है। मैंने बोला था आपको कि मैं आपको ऐसे लोग के स्कोर कार्ड दिखाऊंगा, और पक्का मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने 135 स्कोर करा था प्री के अंदर, और उसको फाइनल जॉब मिली है। और जॉब ऐसा नहीं कि केवल लास्ट पोस्ट मिली है, अच्छी जॉब मिली है, ठीक है। क्योंकि मेंस के अंदर उस स्टूडेंट के 360 370 मार्क्स कुछ थे, और ये 2017 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चांस आपके पास पूरा है, बस कॉन्फिडेंस आप में खुद में होना चाहिए कि आपको ये करना है, ठीक है। अब मॉक टेस्ट कहाँ से लगानी है, ये भी तो सोचने की बात है। तो देखो यार, प्रमोशन में यहाँ पर किसी का नहीं कर रहा, एक भी पैसा मुझे किसी ने नहीं दिया है। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगाने हैं। मैं सच बता रहा हूँ आपको, जब मैं प्री का पेपर दे रहा था, हालांकि प्री मेंस में बहुत अंतर होता है, पर प्री का जब मैं पेपर दे रहा था अभी CGL 21 का, तो मुझे हूबहू ऐसा लग रहा था कि मैं टेक्स्ट बुक का कोई मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, मैथ्स के अंदर खासकर, ठीक है। रीजनिंग में मुझे काफी हद तक ऐसा लगा। तो यार अच्छी रिसर्च करते हैं ये लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अच्छे खासे डालते हैं, नए क्वेश्चन भी कुछ ना कुछ डालते ही हैं। तो इसके मॉक टेस्ट आप लोग लगाना मेंस के लिए, कहीं भागना मत उल्टा सीधा, ठीक है। कि कोई और कंपनी के मॉक टेस्ट ले लो जो बहुत ही डिफिकल्ट हो। डिफिकल्ट आपको लगाना ही नहीं है, आपको वो लगाना है जो पेपर में आ रहा है। पेपर में क्या आ रहा है, पेपर में कैलकुलेशंस आ रही है, ठीक है। पेपर में क्या आ रही है, कैलकुलेशंस आ रही है। तो मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया कि आपको क्या पढ़ना है। अगर आपके कितने नंबर आ रहे हैं तो आपको क्या पढ़ना है, इतने नंबर आ रहे हैं तो फिर आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से मॉक टेस्ट लगाने हैं, ये बात आपको क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अगर इसके मॉक टेस्ट आपको कम पड़ रहे हो, जैसे इसमें लेट्स सपोज आपको 25 मॉक मिले, आपने सब लगा लिए, फिर आप लोग क्या करना, फिर आप लोग सुपर मॉक ले सकते हो। रेमो सर वाला जो सुपर मॉक है वो भी ले लेना, वो भी अच्छा है, ठीक है। उसका लेवल भी बढ़िया है। ये सब आप कंप्लीट कर सकते हो। ये आपके उस मॉक के सोर्सेज हो गए। यहां तक सब कुछ क्लियर है।
अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ कि जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो मार्क्स आपके इंप्रूव कैसे होंगे। देखिए, लेट सपोज आपने स्टार्ट करा 130 मार्क्स से, टारगेट कहां तक का है, टारगेट आपका है 180 मार्क्स तक का। ठीक है, मैथ्स की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, केवल ये वीडियो केवल मैथ्स के लिए है। तो यहां तक आप कैसे पहुंचोगे, ठीक है, ये मेन क्वेश्चन है। तो देखो यार, कुछ नंबर आपके कैसे बढ़ेंगे, कुछ नंबर आपके बढ़ेंगे कुछ कॉन्सेप्ट सीखने से। हो सकता है कि आपको, जैसा मैंने आपको बताया कि आपने पिरामिड ना पढ़ा हो, ठीक है, तो आप पिरामिड पढ़ लोगे तो उससे आपके लेट सपोज 2-3 नंबर बढ़ गए। ठीक है, आपका जो सवाल गलत होता था पिरामिड का वो आपका सही होने लगा। ठीक, तो ऐसी धीमे धीमे इंप्रूवमेंट होती है यार। ऐसा नहीं होता कि अचानक से कुछ ऐसा आपके अंदर शक्ति आ गया कि आप 130 से 150 पहुंच गए, 150 से 180 पहुंच गए। बिल्कुल भी नहीं, ये जंप बहुत छोटे छोटे होते हैं। 130 से पहले पता है कहाँ पहुंचोगे, हो सकता है कुछ लोग उससे नीचे पहुंच जाए। ठीक है, मजाक की बात है केवल। 130 से आप मुश्किल से 135 पर पहुंचोगे अगले मॉक टेस्ट के अंदर। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ोगे तो आप 140 पर आओगे। तो धीमे धीमे आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। 4-5 मॉक टेस्ट जब आप दोगे तब आप देखोगे कि आपके कुछ नंबर बढ़ पाए हैं। ठीक है, तो ये पेनफुल प्रोसेस है, पर यही प्रोसेस है जो हर किसी ने फॉलो करा है और यही आपको भी फॉलो करना है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स अच्छे भी होंगे हमारे ग्रुप में, जिन लोग के पहले मॉक टेस्ट के अंदर ही 150 के ऊपर आ जाएंगे, उन लोग को एकदम वेल डन मैं बोलना चाहूंगा। आप लोग पक्का 180 क्रॉस करोगे। ठीक है, यहाँ तक आपको पहुंचना है एग्जाम से पहले, इतना कर लोगे मैथ्स के अंदर बहुत है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स आपके जो कंप्लीट, यहाँ पर आपके जो कुछ टॉपिक्स अगर आपके रह गए होंगे तो उनकी वजह से आपके 2-3 नंबर कट रहे होंगे, तो आपके धीमे धीमे इंप्रूव होने लगेंगे। ठीक है, कुछ नंबर सिस्टम के अंदर आपने हो सकता है ना पढ़ाओ प्री के चक्कर में, तो वो आप पढ़ लेना, तो आपको पता चलता जाएगा। जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया, 10 क्वेश्चन आपके गलत हुए, ठीक है, 80 आपने करे, 10 क्वेश्चन आपके गलत हुए, तो उन 10 क्वेश्चन को देखना कि वो कौन से टॉपिक से थे, क्या मैंने उनमें गलती करी, क्या आपकी उन क्वेश्चन के अंदर सिली मिस्टेक हुई थी, या फिर वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आते थे। ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है आपको। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट में नंबर इंप्रूव करने के चक्कर में अपनी स्पीड को ब्लेम करते हैं। स्पीड स्पीड पर बात करते हैं। देखिए, कैलकुलेशन स्पीड, कितना जल्दी आप क्वेश्चन को सोच सकते हो, ये बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स होते हैं। इनके बारे में कुछ जनरलाइज करना काफी डिफिकल्ट है, बट मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता दूं अच्छे से, और इसको हमेशा एग्जाम तक आप याद रखना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। लेट सपोज मैं आपको यहाँ पर बोल दूं कि ये मुझे सॉल्व करके दो। मैंने यहाँ पे लिखा 1575600, इसको अब मैंने आपसे बोल दिया कि डिवाइड कर दो 78 से, और मैंने 4 ऑप्शन यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, 2 ऑप्शन लिख देता हूँ। एक ऑप्शन यहाँ पर है 22000, एक ऑप्शन में 20200। ठीक है, एक ऑप्शन सी में 20300। ये 3 ऑप्शन मैंने लिख दिए। ठीक है, अब होता क्या है ना कि ज्यादा गति में हमेशा दुर्गति हो जाती है। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है। ठीक है, जो भी बच्चे ज्यादा स्पीड के पीछे भागते हैं उनके संग जरूर ये ट्रेजेडी होती है। ट्रेजेडी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिली मिस्टेक्स है ना, वो आपकी सबसे बड़ी एनिमी है। सिली मिस्टेक्स अगर आपने नहीं करी तो आप अपना खुद पाओगे कि आपका स्कोर कितनी जल्दी इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, तो सिली मिस्टेक हमेशा बचना। जैसे अगर मैं यहाँ पर सिली मिस्टेक आपको करके दिखाऊं तो क्या सिली मिस्टेक होती है। 78 से बच्चा काट रहा है, उसने काट दिया इसको 2 बार। ठीक है, 176 156 सोच के 2 बार उसने काट दिया, फिर उसने देखा कितना बच गया, 1 बच गया, तो उसने फिर देखा 156, तो फिर उसने 2 बार काट दिया, वो आंसर मार के आ गया 2-2। ये वाला 2-2 के आगे कितने भी जीरो, ये वो मार के आ गया। पर ये तो गलत हो गया ना यार। क्यों गलत हो गया, क्योंकि एक जीरो भी तो आएगा। 2 से आपने काटा, कितना बचा, 1 बचा, फिर 1 नहीं कट रहा है तो जीरो बीच में आएगा, तो 202 फिर 2 जीरो है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। यही सिली मिस्टेक सोच होते हैं जो हम करके आते हैं, फिर हम बाद में आकर रोते हैं कि हमारे 2.5 नंबर चले गए इस क्वेश्चन की वजह से जो हमको पहले से आता था। ठीक है, बस ऐसे आप लोग 4-5 गलतियां कर दो, पूरा पेपर खराब। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना। सिली मिस्टेक्स पता है क्या होता है, एक हैबिट होती है। कुछ लोग आपने देखे होंगे जो 4-5 साल से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, 4-5 साल से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेंस लिखे जा रहे हैं, उनका मेंस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो सिली मिस्टेक्स की हैबिट फॉर्म कर चुके हैं। ये हैबिट आपको नहीं बनानी है, ये एक हैबिट होती है। ठीक है, अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी। आप हर मॉक के अंदर 100 क्वेश्चन में से 10-12 सिली मिस्टेक करोगे, और हर बार आप बोलोगे कि मेरी तैयारी का कम रह गया, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इस सिली मिस्टेक की हैबिट को अवॉइड करना। ठीक है, ये अगर आपकी हैबिट बन गई तो मतलब काम तमाम है भाई। ठीक है, इसको अवॉइड करना। बस यही बातें मुझे कुछ बतानी थी। देखो यार, डरना बिल्कुल भी मत। 100 क्वेश्चन होते हैं ना, तो 100 क्वेश्चन के लिए मेरे भाई 120 मिनट भी तो होते हैं। पता है 120 मिनट को कैसे यूज करना होता है, इनको 2 पार्ट में यूज करना होता है।
पहले 60 मिनट और दूसरे 60 मिनट। पहले 60 मिनट में आप लोग अगर 60 क्वेश्चन कर ले गए तो कोई आपको नहीं रोक सकता ओवरऑल 90 क्वेश्चन करने से, क्योंकि अगले 1 घंटे में आपको केवल 30 क्वेश्चन करने हैं, जो थोड़ी मीडियम डिफिकल्ट रेंज में या फिर मीडियम कैलकुलेटिव रेंज में, आपको केवल 30 सवाल करने हैं और कुल मिला के आपके 90 क्वेश्चन हो गए। अगर आपकी एक्यूरेसी है तो 180 मार दोगे। ठीक है, सीधी बात वही है कि जो बालक पहले 1 घंटे में 60 सवाल कर सकता है वही यहाँ पर आगे तक जाएगा। ठीक है, अगर पहले घंटे में आप 40 क्वेश्चन कर रहे हो, 35 क्वेश्चन कर रहे हो, तो फिर तो वैसे इतने होपलेस हो जाओगे कि कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आपको इजी क्वेश्चन पिक करना आना चाहिए और ये एक हैबिट होती है, इजी क्वेश्चन पिक करना। बहुत बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे जो इजी क्वेश्चन पहले उठा लेते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि हाँ ये आसान है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं उनको नहीं समझ में आता, वो क्वेश्चन देखते करने उसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं। जब उनके 2 मिनट खराब हो गए, 3 मिनट खराब हो गए, तब वो कहते हैं अरे यार ये तो टफ क्वेश्चन था, ये मैंने क्यों उठा लिया। ठीक है, तो ये आपको हैबिट फॉर्म करनी है कि आपको इजी क्वेश्चन पिक करने हैं। अगर यार 100 क्वेश्चन आने हैं तो उन 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन तो मीडियम इजी वाले हैं ना, तो उनको पहले पिक करो। ठीक है, उनको पहले पिक करोगे, सॉल्व करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, स्पीड बढ़ेगी, सब कुछ एक दूसरे से लिंक्ड है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो यार बस मुझे ये बताना था, कुछ चीज अगर मैंने मिस कर दी तो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बस यहीं तक वीडियो को रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय एंड टेक केयर।